हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को समय और कार्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड वर्क। मान लीजिए 3 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 10 व्यक्ति या फिर 10 के जगह 12 व्यक्ति मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे बड़े ही आसानी से हल किया जाता है, आज इस वीडियो में आप लोग को इसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा अंत तक, और मैं आप लोग को इस महत्वपूर्ण टॉपिक को एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और समझते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। सो गाइस, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कहता है। पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमको कैसे सोल्यूशन करना है ये प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 36 व्यक्ति किसी कार्य को या फिर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। 18 दिनों में करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं। कह रहा है उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न कहीं पे नजर आए तो आप कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो दोस्तों, एक छोटा सा फार्मूला होता है। मान लीजिए M1 व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिन में करते हैं। दोस्तों, M का मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैन हो गए, आदमी हो गए, और D का मतलब डे यानी कि दिन हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए M1 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को D1 दिन में करते हैं, तो फिर दोस्तों D2 नहीं, यानी कि M2 का मतलब हो गया M2 आदमी मिलकर किसी कार्य को D2 दिन में करेंगे। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, M1 इंटू D1 इक्वल टू होता है M2 इंटू D2 के बराबर होता है। तो दोस्तों, अब देखिए क्या क्या दिया। इसी फार्मूले की मदद से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्या हमारा दिया। तो दोस्तों, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे M1 लिखेंगे, M1 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 36, और इसी तरह से D1 इक्वल टू लिखेंगे कितना, 18 दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। अब दोस्तों, M2 यानी कि पुनः दिया है, कह रहा है कि उसी कार्य को 27 व्यक्ति। तो दोस्तों, ये M2 का मान हो जाएगा 27, और तो क्या कह रहा है कि कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, हमको D2 का मान निकालना है, ठीक है ना। हमको D2 का मान चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये वाला हमारा फार्मूला है। तो M2 दिया है, D2 फाइंड आउट करना है। तो M2 को जब दोस्तों इधर भेजेंगे तो इसके में भाग हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। कहेंगे D2 इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू D1 और बटे क्या हो जाएगा M2 के। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, M1 का मान यहाँ पे देखिए दिया है 36, तो 36 लिखेंगे और गुणा में लिखेंगे D1 का मान यहाँ पे दिया है 18, तो 18 लिख दिया, और बटे में क्या लिखेंगे M2 का मान यानी कि 27। दोस्तों, इसी को हल कर दीजिए। देखिए 3 से काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27 हो गया। तो दोस्तों, 36 गुणा में 2 और बटे में क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 से पुनः 36 को काट दीजिए, 3 एक 9 3, 3 एक 9 3, और 3 दूना हो जाएगा 6। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा 12 गुणा में 2, 12 दूना 24 दिन। तो दोस्तों, 27 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 24 दिनों में पूरा कर देंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये हमारा जो 24 दिन निकल के आया है, किसका मान है, तो दोस्तों ये हमारा D2 का मान है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सेकंड वाला हमारा प्रश्न देखिए क्या कहता है। सेकंड वाला भी प्रश्न बिल्कुल पहले वाले प्रश्न के ही जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। तो दोस्तों देखिए, दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है 10 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में करते हैं। तो फिर कह रहा है दोस्तों, उसी कार्य को 15 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, आइए उसी फार्मूले की मदद से इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और बड़े प्रश्नों की तरफ, जो घुमा फिरा के दिए गए होते हैं, लेकिन आंसर बहुत ही आसान होता है निकालना। तो दोस्तों देखिए, ये जो दिया है, तो दोस्तों 10 लड़के दिया, तो इसको हम M1 का मान मानेंगे, M1 इक्वल टू 10 मान लेंगे, ठीक। और इसके बाद दिया 5 दिनों में करते हैं। ये 10 लड़के मिलके एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। तो दोस्तों, ये हमारा D1 का मान हो जाएगा, यानी कि D1 इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब दोस्तों दिया पुनः उसी कार्य को 15 लड़के, तो दोस्तों ये M2 का मान हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो दोस्तों, कह रहा है 15 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, ये दिन जो है इसको हम D2 मान लेते हैं। D2 को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, उसी फार्मूले की मदद से जो हमारा M1 इंटू D1 और इसके बाद बराबर किसके होता है, M2 इंटू D2 के बराबर होता है। इसी फार्मूले की सहायता से दोस्तों क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए D2 का मान चाहिए, तो M1 को इधर भेजेंगे तो इसके में भाग हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा M1 इंटू D1
और बटे में क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा ये हो जाएगा और बराबर करेंगे, इसमें मान रखेंगे यानी कि जो दिया, तो दोस्तों m1 का मान दिया है 10 और गुणा में क्या लिखेंगे, d1 का मान दिया है 5, बटे में क्या लिखेंगे, m2 का मान है दोस्तों 15। अब क्या करेंगे, इसी को हल कर देंगे। देखिए 5 का नाम 5 और 5 नहीं 15, तो दोस्तों 10 बटा में 3, तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 10 बटे 3 दिनों में पूरा करेंगे 15 व्यक्ति, 15 लड़के मिलके उसी कार्य को। दोस्तों इसको चाहे तो आप सब क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3 3 जा 9, 1 मिलके 10, तो दोस्तों इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 सही 1 बटे 3 दिनों में 10 लड़के मिलके 15 लड़के मिलके उसी कार्य को करेंगे। आशा करता हूं ये वाला भी प्रश्न आप बड़े आसानी से समझेंगे। आइए दोस्तों अब अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग है और इसको कर देते हैं इरेज। तो आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को देखते हैं जो हमारा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। दोस्तों कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो दोस्तों अगर दोनों को मिला दिया जाए अर्थात ए और बी, तो कह रहा है उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, अर्थात दोनों अगर मिल जाएं तो उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं कि कितने दिनों में करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य, फिर लिखेंगे बी का 1 दिन का कार्य। अगर ये पता चल जाए कि ए जो है 1 दिन में कितना कार्य करता है और बी जो है 1 दिन में कितना कार्य करता है, तो दोस्तों दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, बता सकते हैं कि दोनों मिलके इस कार्य को इतने दिनों में करेंगे। इस तरह से दोस्तों करेंगे, लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, ए का 1 दिन का कार्य बराबर, तो हम देखिए कितना कार्य करता है 20, मतलब एक कार्य को 20 दिनों में करता है, तो दोस्तों 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 बटा 20 काम करेगा, ठीक है ना, यानी कि ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1 बटा 20। इसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, बी का हम लिखेंगे बी का 1 दिन का कार्य लिखेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा, अब 30 लिखेंगे क्योंकि बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1 बटा 30 काम करेगा। आशा करता हूं यहां तक आप लोग जरूर समझोगे। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कहेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य बराबर, तो दोस्तों क्या करेंगे 1 बटा 20 और प्लस 1 बटा 30 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हर और हर का क्या लेंगे, हम लॉसा लेंगे, तो दोस्तों कितना लॉसा हो जाएगा, अगर लॉसा निकालना नहीं जानते तो फटाफट आप लॉसा भी निकाल सकते हैं, 2 से 15 और 10, पुनः इसके बाद 2 से काटेंगे 15 नहीं करेगा 5, अब दोस्तों 5 से काटेंगे 5 या 15, 1 5 और इसके बाद 3 से कट जाएगा पूरी तरह से, 5 या 15 30 गुना 60, तो दोस्तों इसका 60 जो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 20 से 60 में भाग देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा और 3 का 1 में गुणा, 3 का नाम 3 प्लस 30 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 का नाम 2। अब दोस्तों 3 2 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 60। अब इसको काटेंगे 5 का नाम 5 और 5 बड़ा यम होता है 60, यानी कि 12 पचे 60, तो दोस्तों 1 बटा 12। तो दोस्तों क्या है कि 1 दिन का कार्य है, तो जो नीचे वाला हर है यही हो जाएगा दोस्तों क्या, ए प्लस बी, यानी कि उसी का अगर मिल के काम करे तो दोस्तों उस कार्य को जो ये 20 दिन में कर रहा है ये 30 दिन में कर रहा है, और दोनों अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। तो दोस्तों लिख सकते हैं ए प्लस बी का कार्य, यानी कि ए प्लस बी का कार्य, यानी कि उस कार्य को कितना दिनों में करेंगे दोस्तों, 12 दिनों में कर लेंगे। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझोगे। कितने लोग ये सोच रहे होंगे 1/12 था तो इसको 12 क्यों, दोस्तों क्योंकि 1/20 था, ये मतलब 20 दिनों में किसी कार्य को करा तो 1/20 लिखा हमने, 1 दिन का कार्य था, और इसी तरह से 30 दिनों में बी जो है 30 दिनों में काम कर रहा है तो 1/30 हमने लिखा 1 दिन का कार्य। इसी तरह से जब दोनों मिलके 12 काम करेंगे तो इसको 1 दिन का कार्य हम 1/12 लिख सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझोगे दोस्तों। अब तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए और बी उस कार्य को कितना दिनों में करेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। आशा करता हूं जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब इसको इरेज करके अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा अगला वाला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। अगला वाला प्रश्न कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो फिर कह रहा है उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। अब दोस्तों ये थोड़ा सा अलग है, इसको कैसे हल करेंगे
नेक्स्ट वाला है दोस्तों, 4 लड़के एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। फिर कह रहा इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितना समय लगाएंगे। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं पहले चौथे वाले प्रश्न को। तो दोस्तों क्या क्या दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए पहले दिया है 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो दोस्तों जो 24 है इसको हम m1 मान लेते हैं, m1 इक्वल टू 24 यानी कि 24 मान लेते हैं। और दोस्तों ये जो 10 दिन दिया है यानी कि 24 आदमी मिलके 10 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो इसको हम d1 का मान लेते हैं, d1 इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। अब दोस्तों कह रहा है उसी काम को 8 दिनों में, तो दोस्तों यहाँ पे d2 दिया है, d2 बराबर हम 8 मान लेते हैं। तो कह रहा है कितने आदमी करेंगे, यानी कि 8 दिनों में उसी काम को कितने आदमी करेंगे। तो इसको दोस्तों हम मान लेते हैं m2। अब यहाँ से m2 हमको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जो फार्मूला आपको हमने बताया उसी फार्मूले की मदद से हल करना है। कौन सा फार्मूला है, m1 इंटू d1 इक्वल टू होता है m2 और इंटू d2 इसके बराबर होता है। तो दोस्तों हमको m2 का मान चाहिए, m2 का मान चाहिए तो d2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा m1 इंटू d1 और बटा में क्या हो जाएगा d2। अब दोस्तों इसी में हम मान रख देंगे, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। m1 का मान है 24 और इंटू d1 का मान है दोस्तों, यानी कि d1 का वैल्यू दिया है 10 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे दोस्तों d2 का मान दिया है यहाँ पे 8। अब देखिए 8 1 जा 8 और 8 4 जा होता है 24, सॉरी 8 3 जा होता है 24, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 10 और नीचे कट गया तो 10 3 जा होता है 30 यानी कि 10 3 30। तो दोस्तों क्या है कि 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। तो दोस्तों हमको 30 आदमियों की जरूरत पड़ेगी उस काम को 8 दिनों में कराने के लिए। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अर्थात दोस्तों इस तरह से कह सकते हैं 24 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो कह रहा है 8 दिनों में 30 व्यक्ति उस कार्य को करेंगे। इस तरह से आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले प्रश्न को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 4 लड़के, तो दोस्तों कह रहा है 4 लड़के एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। तो आइए इसको ऐसे पहले करते हैं हल। तो यहाँ पे दोस्तों m1 बराबर मान लेंगे हम 4, m1 बराबर 4 मान लिए और इसी तरह से ये जो 18 दिन दिया दोस्तों इसको d1 मान लीजिए, d1 इक्वल टू क्या कर देंगे 18 यानी कि d1 बराबर 18। अब कह रहा है इसी खाई को खोदने में 9 आदमी, यानी कि यहाँ पे m2 दे दिया है दोस्तों, m2 इक्वल टू 9। अब फिर कह रहा है ये 9 आदमी कितना समय यानी कि कितना दिन लगाएंगे। तो दोस्तों इसको हम इस समय को हम मान लेते हैं d2। तो d2 हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। देखिए फार्मूला यही वाला लगाएंगे। तो दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है d2 ज्ञात करना है। d2 ज्ञात करने के लिए हमको m2 को इधर भेजना होगा। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा m1 इंटू d1 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों m2 हो जाएगा m2। तो d1 हमारा निकल के आएगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे d2 निकालने के लिए m2 को इधर भेजेंगे तो d2 के बराबर आएगा जो भी आएगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं d2 इक्वल टू, तो क्या करेंगे दोस्तों m1 का मान रखेंगे हम 4 और गुणा में d1 का मान कितना है 18 और बटा में क्या लिखेंगे हम m2 का मान कितना दिया है 9 दिया है। तो दोस्तों इसी को हल कर दिया, 9 का 9 और 9 दूना 18। तो दोस्तों हमारे इस तरह से हो जाएगा 4 और गुणा 2, 4 गुणे 2 यानी कि 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी कि 4 दूना 8। तो दोस्तों कह रहा है हमारा प्रश्न क्या बोला है, कह रहा है 9 आदमी कितना समय लगाएंगे। तो दोस्तों 8 दिन में 9 आदमी उस काम को कर लेंगे, यानी कि 8 दिनों में। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं 4 लड़के एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। इस खाई को खोदने में 9 आदमी 8 दिन का समय लगाएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लेके बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को समझते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को समझते हैं जो उसी से रिलेटेड है। दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न थोड़ा सा घुमा के है, ऐसे प्रश्न भी ऐसे ही चैप्टर में आते हैं। मतलब जो हम बता रहे हैं आप लोगों को सवाल समय और कार्य वाला, दोस्तों इसी चैप्टर में ऐसे सवाल भी देखने को मिलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, एक मजदूर की 5 दिन की जो मजदूरी है दोस्तों 165 रुपए है। यानी कि कोई मजदूर है जो 5 दिनों को, मतलब कोई किसी कार्य को 5 दिनों में करता है तो उसको कितनी मजदूरी मिलती है 165 रुपए। फिर कह रहा है उसकी 25 दिनों की मजदूरी क्या होगी। दोस्तों अगर 5 दिन की मजदूरी 165 है तो हम ये कैसे जानेंगे कि 25 दिनों में कितना मजदूरी यानी कि कितना रुपए उसको मिलेगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य जो है 360 रुपए है।
यानी कि 12 किलो हम किसी मतलब आलू को ले रहे हैं, यानी कि 12 किलो आलू का मूल्य कितना है 365 रुपए। तो फिर कह रहा है 8 किलोग्राम आलूओं का मूल्य बताइए। तो दोस्तों अगर हमको ये पता चल जाए कि 1 किलो का मूल्य इतना है, जो भी है 1 किलोग्राम का अगर मूल्य हमको पता चल जाए तो हम बड़े ही आसानी से 8 किलोग्राम का दाम निकाल सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगला वाला प्रश्न है, एक दर्जन कापियों का मूल्य जो है 42 रुपए है। तो कह रहा है 5 कापियों का मूल्य बताइए। तो दोस्तों ये देखिए ऐसे प्रश्न जो है घुमा फिरा के दिए रहते हैं लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं, फिर इसके बाद इनको हम समझेंगे। दोस्तों कह रहा है एक मजदूरी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, 5 दिनों की मजदूरी। 5 दिनों की मजदूरी बराबर दोस्तों कितना मिल रहा है, तो 165 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना, 165 रुपया है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, एक दिन की मजदूरी निकालेंगे। अगर एक दिन में कितना रुपया कमाता है अगर ये पता चल जाए तो फटाफट हम 25 का उसमें गुणा कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों तो लिखेंगे एक दिन की मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 165 में हमको 5 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो इस तरह से काटेंगे इसको, 5 का नाम 5 और 5 3 15 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से 2 इसके पास जाएगा 25, तो 5 25 हो जाएगा 25, यानी कि 35 25 165। तो दोस्तों कितना हो गया, 35 रुपया हो गया। दोस्तों वो व्यक्ति जो भी है यानी कि जो मजदूर है एक दिन में 35 रुपया कमाता है। तो दोस्तों हमको ये बताना है कि बताइए 25 दिनों की मजदूरी क्या होगी। तो दोस्तों हम 35 का तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 दिनों की मजदूरी बराबर लिख सकते हैं 35 गुणे 25 लिख सकते हैं। दोनों का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले प्रश्न को समझते हैं। देखिए कह रहा है 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य है 360 रुपए। तो एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य कितना दिया है, मूल्य बराबर लिखेंगे हम 360 रुपए लिखेंगे दोस्तों। 360 रुपए लिख लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, जब ये पता चल गया कि 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य है 360 रुपए, तो हमको ये पता करना होगा कि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य, चलिए आलू को ही रहने देते हैं, 1 किलोग्राम आलूओं का मूल्य बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए जब 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य है 360 रुपए, तो 1 किलोग्राम आलूओं का मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों 360 और बटे में क्या कर देंगे हम 12 कर देंगे। अर्थात कह सकते हैं 360 में 12 से आपको भाग देना है। तो दोस्तों इसी को आइए हल कर देते हैं, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 12 से हमको 36 को काटना है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 शून्य शून्य, यानी कि 12 का नाम 12, 12 तिया 36, 12 शून्य शून्य। तो दोस्तों हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा, सॉरी आंसर नहीं है ये, एक किलोग्राम आलू का मूल्य है। अर्थात 1 किलोग्राम में हमको कितना आलू मिलेगा, सॉरी अगर हमको 1 किलोग्राम आलू लेना है तो दोस्तों कितना रुपया हमको देना होगा, 30 रुपया देना होगा। तो अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसी 30 में इस 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा जो भी आएगा बराबर यहाँ पे 30 लिखिए। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे 8 किलोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 8 किलोग्राम आलूओं का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 8 गुणे 30 लिखेंगे। अब 8 3 कर देंगे 24, 240। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 8 किलोग्राम आलू हमको लेना है तो कितना रुपया हमको देना होगा, 240 रुपए। आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आप बड़े आसानी से समझोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, 1 दर्जन कापियों का मूल्य है 42 रुपए, तो 5 कापियों का मूल्य बताइए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए कितना आसान है दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो है बहुत घुमा के दिया गया था, लेकिन इसका आंसर बस मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने से इसका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों 1 दर्जन में 12 आइटम होते हैं, चाहे कोई भी आइटम हो, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कॉपी। तो दोस्तों 1 दर्जन कॉपी का मतलब 12 कॉपी हुआ। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस 42 में 12 से भाग कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए 1 दर्जन कापियों का मूल्य, 1 दर्जन कॉपी, देखिए 1 दर्जन की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों 12 कॉपियों का मूल्य, ठीक है ना। आप समझ गए 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो 12 कॉपियों का मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे, बराबर 42। तो दोस्तों अगर हमको एक कॉपी का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए एक कॉपी का मूल्य बराबर हम लिखेंगे 42 और बटा में दोस्तों क्या लिखेंगे, हम 12 लिखेंगे।
तो इसको हल कर दीजिए, जो भी आएगा इस हल करने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉपी का मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसको काट देते हैं, देखिए 12 से इसको 2 से काटते हैं, 6 से काट दीजिए, 6 हाँ कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो दोस्तों 7/2 आ गया हमारा, ये एक कॉपी का मूल्य है। अब दोस्तों हमको 5 कॉपी का मूल्य चाहिए, तो 5 का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 7/2 करेंगे और गुणा करेंगे कितने से, 5 से। तो दोस्तों 7 × 5 = 35 और 35 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों ये जो भी हमारा निकल के आया, इसको दशमलव में भी आप काट सकते हैं, तो चलिए दशमलव में काट देते हैं। दोस्तों इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 17 दूना 34 यानी कि 17.5 रुपया। एक कॉपी को अगर हमें खरीदना हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 7/2 रुपए। और 12 कॉपी को अगर खरीदना हो तो हमको देना होगा 42 रुपए। और 5 कॉपी को अगर खरीदना हो तो दोस्तों हमको कितना देना होगा, 17.5 रुपया देना होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को जरूर समझ में आएगा ये वाला भी प्रश्न। आइए अब इसको इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न को समझते हैं। तो आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को समझते हैं। देखिए अगला वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न कह रहा है कि 8 मीटर कपड़े का मूल्य है 40 रुपए। तो फिर कह रहा है कि 18 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आपको कहीं पे नजर आए तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए लिखिए, जो चीज दिया पहले उसको लिख लीजिए। तो दिया है 8 मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है ना, 8 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है। 8 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया है, तो दोस्तों दिया है 40 रुपए, ठीक है ना। यहां तक हम समझ गए, दिया कितना, 40 रुपए दिया है। फिर क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे। दोस्तों 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, मूल्य बराबर, तो दोस्तों क्या करेंगे हम, इस 40 में भाग करेंगे 8 से, ऐसे भाग दे देंगे, 8 का नाम 8, 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। तो दोस्तों ये जो 5 रुपया निकल के आया है, ये कितने का मूल्य है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य है। तो दोस्तों अगर 12 मीटर, 20 मीटर, 25, 30 जितना मीटर का दाम आपको अगर निकालना हो तो इस 5 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहेंगे 18 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 18 में हम 5 से गुणा कर देंगे। आशा करता हूं यहां तक जरूर समझे होंगे। तो 18 × 5 कितना हो जाएगा, 90। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर हमको 18 मीटर कपड़ा अगर लेना हो तो कितना रुपया देना पड़ेगा, तो दोस्तों 90 रुपया देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इस वाले प्रश्न को समझते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 7 व्यक्ति एक काम को जो है 2 सहित 5/3 दिनों में करते हैं। तो पुनः दोस्तों कह रहा है उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। आइए उसी फार्मूले की सहायता से समझते हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 7 व्यक्ति, तो ये हमारा m1 का मान हो जाएगा, m1 = 7 लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया 2 सही 5/3, तो दोस्तों ये हमारा किसका मान हो जाएगा, d1 का मान, 2 सही 5/3। तो दोस्तों ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 6 में 5 को जोड़ेंगे, 6 × 25 = 11/3 दिन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब कह रहा है 12 व्यक्ति, तो दोस्तों ये हमारा जो हो जाएगा d2 का मान, सॉरी m2 का मान होगा, d2 का नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे m2 लिखेंगे 12। तो दोस्तों हमको d2 का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे हम, देखिए वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ये वाला फार्मूला आप लोग को बताए थे, m1 × d1 और इक्वल टू होता है m2 × d2 के बराबर होता है। तो दोस्तों हमको d2 फाइंड आउट करना है, तो m2 को जब इधर भेजेंगे तो इसके बटे में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, m1 × d1 और बटे में क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब क्या क्या सब दिया है, देखिए m1 का मान दिया है 7 और गुणा में m1, अब d1 का मान दोस्तों कितना दिया है, 11 यहाँ पे दिया है 11/3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और बटे में क्या करेंगे, अब देखिए बटे में हम 12 करेंगे क्योंकि m2 का मान है 12 है। तो दोस्तों इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से। देखिए क्या करेंगे, ऐसे में जब रहता है प्रश्न तो हम 7 के 11 में गुणा करते हैं, तो दोस्तों 77/3 हो जाता है, मेन बटा है 12। दोस्तों ऐसे जब भी सवाल कहीं पे नजर आए तो इस 3 को गुणा 12 में हो जाता है, अर्थात 77 हो जाएगा 12 × 24, मतलब इस तरह से हो जाएगा, 3 × 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 77 और बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 × 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 77/36 दिन। दोस्तों इसमें जरूरी नहीं है कि मतलब कि
इसमें क्या है कि 10 दिन, 25 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसे ही आएंगे, ऐसे भी आ जाता है आंसर दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को जरूर समझ में आएगा कि 77/36 दिन में किसी मतलब कितने व्यक्ति करेंगे, 12 व्यक्ति उस कार्य को करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को इस वीडियो में मैंने जितना सवाल बताया आप लोग बड़े ही आसानी से समझोगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग शेयर और लाइक जरूर करेंगे मेरे वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण अध्याय यानी कि टॉपिक को लेके। तो दोस्तों तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।